Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमने आपकी चर्चा देखी थी कि असीदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले। मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ। फ़र्क दोनों के आने में यही था कि एक 1 बजे रात में आया था और एक 1 बजे दिन में आया था। जो 1 बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने पहुंचे। हालांकि अखिलेश यादव से पहले सपा नेता धर्मेंद्र यादव और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच चुके। जब मुख्तार अंसारी के घर ओवैसी पहुंचे तब उनके साथ सिर्फ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी नजर आए। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी उर्फ मनु अंसारी भी समाजवादी पार्टी की लाल टोपी में मिलते नजर आए, लेकिन अफजाल अंसारी ने ओवैसी से मुलाकात नहीं की। इसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि चूंकि अफजाल अंसारी सपा से प्रत्याशी हैं, इसलिए उन्होंने मुलाकात नहीं की। अब अखिलेश यादव आए तो अफजाल अंसारी मुलाकात करते नजर आए। न सिर्फ मुलाकात करते नजर आए बल्कि उनके इंतजार में खड़े भी नजर आए। ऐसे में सवाल उठने लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस पर अफजाल अंसारी ने सीधा जवाब दे दिया। हमने आपकी चर्चा देखी थी कि असीदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले। मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ। फ़र्क दोनों के आने में यही था कि एक 1 बजे रात में आया था और एक 1 बजे दिन में आया था। जो 1 बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई, और जो 1 बजे रात में आया था मैं कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझ पर गम का पहाड़ टूटा है। और ये कमेंट सुशोभित नहीं करेगा। ये भी कहा गया कि आपके बड़े भाई सिबकतुल्ला साहब भी नहीं मिले। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े भाई सोम सलात के पाबंद आदमी हैं। इस वर्ष 50वां वर्ष है उनका। जब रमज़ान के महीने में वो 30 रोज़ा भी रहते हैं और अंतिम 10 दिन एतकाफ़ कहा जाता है। एक तरह की विशेष पूजा है, ये एक तरह की विशेष इबादत है। तो वो पिछले 50 वर्षों से एतकाफ़ में मस्जिद के अंदर समय गुजारते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं रोज़ा रखते हैं, वहीं कुरान की तिलावत करते हैं, वहीं सोते हैं। उनका 24 घंटे का रूटीन 10 दिनों तक, ईद का चांद देखने के बाद ही वो घर लौटेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ उनकी नहीं हुई, न उस दिन हुई न आज हुई। अफजाल चाहे जो जवाब दे रहे हों, अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर AIMIM फुल पॉलिटिक्स कर रही है। AIMIM प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि अखिलेश यादव के दौरे का क्रेडिट ओवैसी को जाता है। अखिलेश यादव जी के आज के गाजीपुर दौरे के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्रेडिट गोज टू असद ओवैसी साहब। मैंने पहले ही कहा था कि अखिलेश यादव जी को मुख्तार अंसारी साहब के घर खुद जाना चाहिए, पुरसे के लिए गए, जाना पड़ा। है लोगों, है दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने वोट की और अपने लीडरशिप की ताकत को पहचानो। ये दौरा तुम्हारी लीडरशिप के दबाव में आकर किया गया दौरा है, और हम अपने मुसलमानों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक अल्लाह हमें हिम्मत देगा। हमारी हिम्मत आप लोग हैं, और जब आप लोग हमारे साथ होंगे तो न जाने कितने लोगों को कहां कहां आपके घर आना पड़ेगा। इस पर भी अफजाल अंसारी ने तगड़ा जवाब दिया है। हमने आपको भी बताया, फिर बता रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की व्यवस्था में राजनीतिक दल, और वो भी उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अब इसको जिस चश्मे से जो देखे, उनका कहीं आना जाना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश में तो माने रखता है। और आपको पता है कि हमारे भतीजे हैं मन्नू अंसारी साहब, वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। हम स्वयं गाजीपुर लोकसभा सीट पर माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की
सूची में अपने कैंडिडेट की हैसियत से चुनाव लड़ाने का हम पर भरोसा किया, हमारा नाम दिया है उसमें। तो भाई ये कैसे, एक तो स्वाभाविक बात है जब उस कोई मुखिया और अपने उस परिवार से, पार्टी भी एक परिवार है, उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है और उसके पास वो जाता है, उसे सांत्वना देता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उसको उनके आने से काफ़ी राहत मिली होगी, हिम्मत मिली होगी। फिलहाल मुख्तार अंसारी परिवार से अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर राजनीति फुल स्पीड में है। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।